देखिए अभी अभी जो यहाँ पे हमारे साथ मेडिकल शॉप जो ताला लगा देंगे, लेकिन पहले हमें अपनी बहन की इज्जत चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इनका भी एक एसोसिएशन है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पे इस टाइम कोई बंदा नहीं आया। तो कुछ लोग जो है, कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मेडिकल शॉप वाले जो है, इनका जो है मेडिकल शॉप वाले इनका सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर मनहास का, ताकि उनका बिजनेस भी चले और डॉक्टर मनहास का बिजनेस भी चले। बाकी आप इनसे भी जानिए, ये हमारे भाई है, इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ जी। देखो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब है अर्शिद साहब यहाँ पे पहले श्रीनगर गए हैं, ठीक, नो डाउट प्रेसिडेंट श्रीनगर में गए हैं। जो बाकी लोग है, वाइस प्रेसिडेंट है या कुछ है, उनको आना चाहिए था यहाँ पे। ये जो अंदर अगर अर्श साहब यहाँ पे होता वो 1 मिनट में आता, मीटिंग में भी आता, वो हर जगह पहुँचता है। हमें अर्श साहब से कोई शिकवा गिला नहीं है, मगर बाकी जो ये वाइस प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी, वो क्यों नहीं आए यहाँ पे? वो क्यों ना आए? उनमें से तो एक भी नहीं यहाँ आया, जबकि इनमें से जो ये ऑर्गेनाइजिंग बॉडी बनी है एसोसिएशन की, सेक्रेटरी की शॉप पे ये प्रैक्टिस करता है डॉक्टर। कौन सा डॉक्टर? ये डॉक्टर मनास। हाँ, उसको सेक्रेटरी के जनरल सेक्रेटरी बनाया, जबकि हम 60 से प्लस मेडिकल शॉप वाले हैं। देखिए भाईजान, देखिए हमारे इलेक्शन जो हो गए टोटल 22 सुनो भाई सुनो, मैं आज आपको देखो बनाल मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ मैं। बिल्कुल आपकी मेडिकल एसोसिएशन की जो अलग एसोसिएशन है, उसने भी मुझे वोट डाला है, ठीक, तब जाके मैं मार्केट में प्रेसिडेंट। बिल्कुल यहाँ 1000 दुकानदारों ने वोट डाला है, बिल्कुल, मतलब हर एक तबका, आपका मेडिकल्स का हो गया, आपका लैब्स का हो गया, बिल्कुल। ये मैं आपको यकीन आज दिलाता हूँ, आज के बाद जब तक मैं जिंदा हूँ बनहाल में, मनहास यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेगा। ये मेरा वर्ड है, लफ्ज है, मर्द की जबान है, ठीक, इससे मैं पीछे नहीं जाऊंगा, ठीक। आज के बाद मेरे मरते दम तक, मेरे मरने के बाद मुझे नहीं पता क्या होगा, मगर मेरे मरते दम तक मनहास यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक। और प्रैक्टिस की नहीं है। सेकंड थिंग ये भी है ना, इस टाइम सेकंड थिंग ये भी आ रही है, इस टाइम मेडिकल शॉप वालों पे बात तो करने दो कोई एक। इस टाइम सेकंड की बात आ रही है मेडिकल शॉप वालों पे, ठीक। हम हमारे जो इलेक्शन हुए उसमें से जो भी उन्होंने चुने, ठीक, चलो प्रेसिडेंट साहब को काम था, नो डाउट, हाँ, मैं मतलब जहाँ कहीं कुछ भी होता है वो पहले होते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कहाँ है हमारे, जनरल सेक्रेटरी कहाँ है हमारे, सेक्रेटरी कहाँ है हमारे, उनको परसों उन्होंने चुना है 20 दुकानदारों ने, जबकि ये जो है, ये जो ओहदे हैं ना, ये जो बने ओहदेदार, ये खाली 20 दुकानदारों इनके कहने का मतलब है आज दुकानों के ऊपर भी बात उठी, जो यहाँ मेडिकल शॉप वाले उन पे भी बात उठी है, तो कहाँ है वो लोग? मेरी बात, आज दुकानों की बात उठी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए था, जो कम से कम वो होता ना प्रेसिडेंट के, वो इसलिए अंदर बैठे हैं। मैं खुल के बोलूंगा कि हमें कल मनास की पर्ची आएगी, वो मतलब हमें एक पर्ची बोलेगा कहीं और ले जाओ। यार इस टाइम हमारी बहन की बात थी, ये नाकाबिल बर्दाश्त है, हम क्यों उसका साथ देंगे? हम आप लोगों के साथ नहीं, वो तो गया, डॉक्टर तो गया, अब नहीं बचेगा वो, अब नहीं। मैं यहाँ भी बोलता हूँ ना, हम आपके साथ है यहाँ पे। आप मेरी फ्रेंड पे दुकान है, मैं पहले दुकान बंद करूंगा। फिर ये दवाई की बात, देखो आप दवाई वालों पे आप बोलते हो हर टाइम दवाई की बात, दवाई यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है। देखो जो डॉक्टर दवाई लिखता है हमें वही देनी है। कल ये हमारे पास आएगा, ये पेशेंट बोलेगा हमें जी डॉक्टर साहब ने ये दवाई लिखी, हम अगर और देंगे, वो तो डॉक्टर मानेगा ही नहीं, हमें तो पेशेंट मारेगा। चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब हमारे एमएलए साहब भी यहाँ पे आ चुके हैं। इसका हो गया है, इसको अभी सस्पेंड कर देंगे, ठीक सर। एफआईआर की कॉपी हम मांग रहे हैं, ठीक सर। मैंने मैडम स्किन आइटो से भी बात कर ली, ठीक सर, और सेक्रेटरी एजुकेशन से भी बात कर ली, सेक्रेटरी हेल्थ से भी बात कर ली आबू रशीद साहब। मैंने अभी काल मुझे कर मैं आपको उसको हो जाएगा। सुनो इसमें ये है कि बीएमओ साहब देखो कहाँ जी सर, क्या कुछ कार्रवाई हुई? देखिए, जो ही हमें पता चला, हम एक्चुअली वहाँ डिग्री कॉलेज बनकूट में थे, आज हमारा वहाँ पे फंक्शन था, तो वहाँ पता चला, तो हम फौरी तौर वहाँ से आ गए। और ये जो एक मामला हुआ है, हम सब बेटियों वाले हैं, और मेरी बेटी की अभी शादी हुई, तो हम किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई बदबख्त हमारी बेटी पे आंख उठा के भी उस पर नजर दौड़ाए। जब हमने ये सुना, हम फौरी तो उसी वक्त मैंने मिनिस्टर सकीना
इतू साहिबा से बात की, उसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ से बात की, और हम इंशाल्लाह हम अपनी सरजमीन पे कतई तौर पे एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे हमारा अपना हो, वो चाहे गैर हो, कोई भी हो, हमारा लगता जिगर क्यों ना हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी। और हम इसको ऐसी सजा दिलाएंगे कि आइंदा कोई आने वाले नस्लें भी याद करें कि इस तरह किसी की बेटी की इज्जत बहुत मोहतरम है। हर किसी की बेटी हमारी अपनी बेटी है, तो हम अपनी बेटियों पे ऐसे दरिंदों को, ऐसे लोगों को कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उन पे आंख उठा के भी। सर, डॉक्टर का पेशा है, जो हमारी बहन बेटी, हमारी माएँ जो है ऊपर वाले के बाद डॉक्टर के ऊपर भरोसा करके अपनी बहन बेटी को हवाला करते हैं खाली एक रूम में। तो अगर ऐसी देखें, बदकिस्मती तो ये है, डॉक्टर का शोबा जो है जी, ये बड़ा सैक्रोसेंट है, बड़ा मोतबर और बड़ा मुहज़्ज़ब। अल्लाह ताला जो है वो जिंदगी देने वाले हैं, जिंदगी बचाने वाले हैं, लेकिन जब कोई बीमार होता है वो अल्लाह के बाद अगर किसी की उम्मीद लेके आता है जान बचाने की, तो वो डॉक्टर की उम्मीद लेके आता है। गोया अल्लाह के बाद सबसे बड़ी उम्मीद अगर कोई बांधता है तो डॉक्टर के ऊपर उम्मीद बांधता है। तो इस डॉक्टर को कितना इस चीज का ख्याल रखने की जरूरत है जी। तो बदकिस्मती है कि ऐसे लोग अभी मौजूद हैं, और मैं बीएमओ साहब से भी अभी हम पहुंचे हैं, इनसे भी बात करेंगे, ये भी ऑफिशियली। मैंने सकीना इतू साहिबा से अभी बात कर ली है, मैंने सेक्रेटरी हेल्थ से बात की है, अभी हम उसकी एफआईआर की कापी मांग रहे हैं, और उसी वक्त उसका सस्पेंशन का ऑर्डर अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला हम कभी भी, मैं यहाँ बीएमओ साहब से भी यहाँ पे, चूँकि हमारा ये भाई है, इसी इलाके का है, हमसे ज़्यादा अगर एहसास होगा इसको होगा कि हमारी बेटी पे कोई भी इस तरह की नज़र उठाए तो हम उसकी आंखें नोच डालेंगे, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए डॉक्टर साहब आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसे किस्म के एलिमेंट जिनकी इस तरह की शिकायत हो, जिनका इस तरह का कंडक्ट हो, उसको कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जाए। और इस बंदे का अगर कोई ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, फिर ये यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, बात यही है, ऐसा बंदा होना ही नहीं चाहिए। तो इस वास्ते देर है दुरुस्त है। मुझे पहले भी एक बीएमओ की यहाँ कंप्लेन मिली थी, मैंने 24 घंटे के अंदर उसको हटा दिया था, किसी को मालूम नहीं है, और मैं किसी भी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं करूंगा जो इस तरह की दरिंदगी और इस तरह की गैर इंसानी हरकत, ये गैर इंसानी हरकत इमोरल है, और ऐसे बंदों को हम कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आपको भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना है, और ऐसी किसी भी कोई आइंदा कोई ऐसी शिकायत ना हो, उसके लिए आपने बहुत मोहतात रहना है। लेकिन आप काम करते हो, मुझे मालूम है, लेकिन ऐसे लोगों का जिनका कंडक्ट खराब हो, उनको हम कतई अपनी सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं यहाँ से पैगाम देना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को कि जो कहीं ना कहीं इस किस्म की कोई उनकी नीयतों में है, वो आप बाज आ जाए अपनी हरकतों से। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको खुलम खुला बाजारों में नंगा करके उनका मुंह काला करें। इस वास्ते ये बहुत ज़रूरी है। आज जिस बेटी के साथ ये हुआ है, हम ये समझते कि हमारी बेटी के साथ हुआ है, क्योंकि बेटियां सबकी साझी होती हैं, बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है। और हम सबको भी सबक लेना चाहिए कि हमें अपने साथ, अपने घरों में भी, अपने गाँवों में, अपने इलाकों में भी ऐसा माहौल बनाना है जिसमें पर्दे की बहुत ज़रूरत है। इस वास्ते ये इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपकी तरफ से अवामुल नास को भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम ऐसी किसी हरकत को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करें, कतई नहीं बर्दाश्त करें। बाकी अभी इंशाल्लाह उसकी सस्पेंशन का ऑर्डर थोड़ी देर में आ जाएगा। ऐसे लोगों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। थैंक यू। हमारे साथ बात करने के लिए इलियास बानाली मौजूद है, क्योंकि कई मरतबा आपने इससे पहले भी आवाज़ उठाई है। बानिया अस्पताल की सारी कंडीशन आपको मालूम है, आप यहाँ के लोकल है, तो बार बार आप इस चीज़ के को हाईलाइट करते हैं। आज एक और सानिया हुआ, बहुत बड़ा जो है मसला यहाँ पे पेश आया, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, जहाँ तक मज़कूरा डॉक्टर साहब का ताल्लुक है, अगर आप बानहाल वासियों को याद होगा कि इससे पहले भी 2-3 यहाँ पर वाक़ात हुए हैं, और यही शख्स है जो उनमें मुलविस पाया गया
उसके बाद रफा दफा करके कहीं आवाम की गलती और कहीं उस वक्त के इंतजामिया की गलती फिर दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। जैसा कि मेरे पहले ऑनरेबल एमएलए साहब ने यहाँ जिक्र किया, हम किसी इलाके में थे जब यहाँ के नौजवानों ने ये आवाज़ उठाई, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये आवाज़ इस कदर इस वक्त गूंजी है कि पूरी सरकार तक ये बात पहुँच गई है। हम इनकी बातों पर यकीन करके, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि सरकार कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट कर रही है, कुछ ही टाइम में इसका सस्पेंशन ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन सस्पेंशन इसका मुझे लगता है इलाज नहीं है, इसकी लाइसेंस कैंसिल होनी चाहिए। इसके बाद इसका जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस उसके खिलाफ लगाया जाना चाहिए, ताकि आइंदा अगर किसी और इंसान की ऐसी मंशा हो तो वो इससे सीख ले। नौजवानों के जज्बात की कदर है, खासकर उस बहन के घर वालों के जो जज्बात है उनकी हमें कदर है। हम उनके साथ इस घड़ी में बिल्कुल शाना बशाना खड़ा है, लेकिन हम इसको ज्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं। ये हमारे घर का मसला, इसको घर में सुलझाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है इस पे कार्रवाई नहीं होगी, न अगर नहीं होती है कार्रवाई तो उसके बाद हम आपके साथ खड़े हैं। जो कुछ भी आवाम का फैसला होगा हम उसके साथ खड़ा रहेंगे। चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव कवरेज हम आपके साथ बनिहाल अस्पताल से दिखा रहे थे। हालांकि अभी इस मुद्दे का इंतजार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, देखते हैं कि वहां से क्या फैसला आएगा, उसके बाद ही बाकी कार्रवाई। यहाँ के जो नौजवान है, यहाँ की जो पब्लिक है, वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ के इंतजामिया की तरफ से किस तरह की कार्रवाई होगी। अगर कुछ कार्रवाई अच्छी होती तो ठीक है, वेल एंड गुड, वरना यहाँ के लोग जो है काफ़ी जज्बाती है। यहाँ का प्रेसिडेंट जो व्यापार मंडल के वो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस अस्पताल के अंदर जो है गायनी कोई ना कोई डॉक्टर होना चाहे। गायनी नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है इस टाइम पे हमारे लिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे एमएलए साहब आए हैं यहाँ पे, इसका सस्पेंशन तो होता ही रहेगा, क्योंकि हम इस चीज को लिहाज देखने वाले हैं नहीं, ना हम इसको छोड़ने वाले हैं। सस्पेंड तो ये होगा ही होगा। सस्पेंड के अलावा हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारी सरकार से, JNK सरकार से, कि इसका जो लाइसेंस है प्रैक्टिस का वो कैंसिल होना चाहिए। और जिन मुलाजिम को यहाँ ज्यादा टाइम हो गया उनको भी यहाँ से हटा दिया जाए। और उसके साथ साथ मैं सिर्फ अभी आज की डेट में इस टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एमएलए साहब से कि बराए मेहरबानी इसका कोई सब्स्टिट्यूट देखा जाए। हमारे पास यहाँ पे इनके अलावा भी, मनहास के अलावा भी 2 डॉक्टर्स अवेलेबल है। डॉक्टर नादिया है, हमने रोस्टर चेक किया है, और डॉक्टर शबीर है जिनकी आज फील्ड ड्यूटी लगाई गई है कैंप्स में। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि तब तक उनको यहाँ पे वापस लाया जाए, और जल्दी से जल्दी यहाँ पे मनहास की जगह किसी एक अच्छी लेडी डॉक्टर को लाया जाए। हम चाहते हैं, हमारी डिमांड इस टाइम पे है कि हमें यहाँ पे गायनिकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर चाहिए। हम हमारी माएं बहनें अब लेडी डॉक्टर को ही दिखाएंगे। हम हमारे सरकारी अस्पतालों में ये चीज नहीं होने देंगे। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि डॉक्टर है, जो हमने डॉक्टर्स देखे हैं वो आज हमने देख लिया कि डॉक्टर क्या है। अब हमारे दिल को यकीन नहीं रहा, ना अब हम भरोसा कर सकते हैं, ना ही कोई भी गैरतमंद मर्द या पति या भाई इस चीज पे भरोसा नहीं कर सकता। तो हम सजाद साहब से, एमएलए साहब से, ऑनरेबल एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें यहाँ पे जल्दी से जल्दी इसका सब्स्टिट्यूट एक लेडी डॉक्टर ला के दी जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया जी। हाँ, ये लाइव कवरेज मैंने आपको बनिहाल अस्पताल से दिखाई है, पल पल जो कुछ है। जी जी, मुस्कान मेडिकल शॉप। शर्म की बात यह है कि जो हमारी एसोसिएशन थी उनमें से जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी थी एक भी मौजूद नहीं था। चलो मान लेते एक को काम था, लेकिन शर्म की बात है उनके लिए एक भी नहीं था। खाली हम 2 यहाँ पे, एक आए इरफान भाई। चलो जी, जो मेन मुद्दा है उसको भी शेमाना। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे आए थे। इस मसले को जो है हाईलाइट किया गया है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात जो है आइंदा ना हो। तो यहाँ पे पुलिस के बाहरी नफरी जो है वो तैनात थे और में ले लिया गया है। हालांकि उस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा नौजवान यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, तो कहीं हालात ख़राब ना हो उसके चलते जो है काफ़ी ज़्यादा पुलिस यहाँ पे मौके पर आ गई और पुलिस कस्टडी में उसको बनिहाल पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। मज़ीद क्या कुछ कार्रवाई होती है उस पर नज़र रहेगी और जल्दी हम आपके साथ वो अपडेट भी शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।